हुआ कि एक कटोरी जाजांग नूडल्स शायद उसकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना बन चुकी है। जब उसने सड़क किनारे फेंका हुआ नूडल्स का खाली पैकेट उठाया और पैकेट से आती हल्की सी खुशबू को गहरी सांसों में भरने लगा, उस पल पास ही रखी खुशबूदार भुनी हुई चिकन और स्टू तक उसे फीके लगने लगे। रात को वह अपने अस्थायी बिस्तर पर लेटा रहा, बार बार पैकेट पर बनी नूडल्स की तस्वीर को घूरता रहा और अगली सुबह उसने आटा गूंथने की कोशिश की, लेकिन उसके पास आटा कहाँ था। उसने जंगल में मिले अलग अलग जंगली फलों के बीज पीसे, पानी मिलाया, पर जो बना वह खाने लायक नहीं था। कई कोशिशों के बाद भी नाकामी ही हाथ लगी और उस रात उसे फिर से मछली भूनकर ही गुजारा करना पड़ा। लेकिन जाजांग नूडल्स की चाह अब और गहरी हो चुकी थी। एक दिन उसे अचानक नई दुनिया मिल गई। उसने देखा कि झोपड़ी की छत पर पक्षियों की बीट जमी हुई है और उसमें ढेर सारे अनाज के बीज मिले हुए हैं। वह खुशी से चिल्ला उठा। उसे अपने सपने की राह दिख गई थी। पुराने क्रेडिट कार्ड से उसने छत की सारी बीट खुरच कर इकट्ठा की, फिर केंचुओं वाली एक जमीन चुनी और साइकिल के टूटे हिस्से को कुदाल बनाकर खेती शुरू कर दी। वह दिन रात मेहनत करता रहा, इतना कि अपने पसीने तक को छोटी शीशी में इकट्ठा कर लेता था। उसके लिए वह भी एक तरह का मसाला था। समय बीतता गया, 3 महीने निकल गए। अर्जुन को अब न कंपनी के दिवालिया होने की चिंता थी, न पत्नी के चले जाने का दुख, न ही उस असफल आत्महत्या का ख्याल जिसके बाद वह इस टापू पर फंस गया था। अब वह बस एक अलग तरह की जिंदगी जी रहा था। सुबह मछली पकड़ना, पेड़ों पर चढ़ना, पक्षियों के अंडे निकालना, पत्तों से सूप बनाना और अपने पसीने से खाने को स्वाद देना। लगातार मेहनत के बाद जमीन ने फल देना शुरू किया। एक दिन कूड़े के ढेर में उसे चमकती हुई कोई चीज दिखी। पेड़ पर अटका एक बहा हुआ पैकेट था। खोलने पर उसमें सिर्फ एक खाली कागज निकला, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे एहसास हुआ कि उसने एक अक्षर ढक रखा है। तभी उसे याद आया कि उसने पहले नदी किनारे भी कोई निशान छोड़ा था। अर्जुन समझ गया कि कोई दूर से उसे देख रहा